ये जो नशिस्त है, इसका तरीक़ाकार रूल्स ऑफ प्रोसीजर और आइन दोनों में दिए गए। तो आइन की बात पहले करते हैं। आज आइन के मुताबिक आर्टिकल 108 क्लियरली, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 108। फॉर ब्रेविटी ऑफ थिंग्स अगर इजाजत देते हैं तो मैं पढ़ भी देता हूं। पढ़े जी जरा। गुजारिश ये है सर कि इट क्लियरली सेज कि कोई और बिजनेस टू द एक्सक्लूजन ऑफ इलेक्शंस के अलावा after general election a provincial assembly shall at its first meeting and to the exclusion of any other business elect from amongst its members a speaker and a deputy speaker, and so often as the office of the speaker and deputy speaker becomes vacant, the assembly shall elect another member as the speaker or as the case may be deputy speaker. So whatever we are saying, राणा साहब का क्योंकि ये केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन है, इससे कबल इस तरह की सूरत हाल एक दो मौके पर आई पर इतनी बड़ी नहीं आई। ये कह देना कि हाउस कंप्लीट नहीं है, तो मैं दो प्रेसिडेंट्स आपके सामने कोट करने लगा हूं। रिसेंट हिस्ट्री में आपके मुशाहिदे में होगा जब नेशनल असेंबली से पीटीआई के अरकान ने एन ब्लॉक रिजाइन किया, सो द सीट्स बिकेम वेकेंट, द रेजिग्नेशंस वर टेंडर्ड इन द हाउस and the deputy speaker accepted them sitting in the same sitting, and he said that these resignations have been accepted. So by virtue of that order, the seats fell vacant. The election for the speaker was held. Raja Parvez Ashraf is there. It was no pronunciation of any court what Rana Sahib is saying. I respect his view. ये बात अच्छी है जो वो कर रहे हैं। ये जगह अहले हल्लो अक्द की है, बहस से, दलील से, तकरीर से बात होनी चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर हमारे पास प्रेसिडेंट हो और वो प्रेसिडेंट ये कह रहा हो कि वहां पर इलेक्शन ना सिर्फ स्पीकर का हुआ, डेप्टी स्पीकर का हुआ, दुरानी साहब इज स्टिल द डेप्टी स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर वाज इलेक्टेड एंड साइमल्टेनियसली अदर सीट्स जो वेकेंट सीट्स थी, तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो ये बात की जा रही है कि ये नशिस्तें पूरी नहीं हैं, द मैटर इज सब जुडिस। इलेक्शन कमीशन के वो इख्तियारात हाई कोर्ट के ऐन बराबर हैं, उनके पास वही इख्तियार है। और ये क्योंकि मामला पहली दफा इस तरह की नोयत पैदा हुई है कि इंडिपेंडेंट्स ने एक पार्टी को ज्वाइन किया, पहला सवाल उनकी रिकग्निशन का है। अगर रिकग्निशन तय पा जाती है तो अगला मरहला होगा कि उनकी सीट्स एलोकेट की जाएं। लेकिन ये जो प्रोसीजर आपने अडॉप्ट करना है, ये आर्टिकल 108 के ताबे करना है, और इसमें कोई और कंडक्ट, नॉट अ सिंगल वर्ड, कोई डिबेट, कोई कलमा, ये प्रोसीजर से बालातर है वो आइन जो कहता है कि टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर बिजनेस जस्ट द इलेक्शन, जस्ट द इलेक्शन। एंड नाउ सर आई फॉर मोर क्लैरिटी ऑफ थिंग्स, आर्टिकल 254, ये भी मैं आपकी सहूलत और फॉर माई लर्नेड फ्रेंड राणा साहब। कौन सा आर्टिकल? 254, 254 सर। आर्टिकल 25 भी पढ़ लें। मैं जरूर सर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वालिटी ऑफ सिटीजन, आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आई विल। मैं पहले मुझे मैं सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये कह रहे हैं जो बात, he has himself accepted कि this situation has risen for the first time. मगर if you have done a wrong thing previously, do you think you want to repeat it again? Why should you repeat it again? मैं सबमिट करता हूँ। मेरा है कि आप जरा मुझे, I am not getting a copy, but I remember the article 25 of the Constitution of Pakistan should be read properly. आर्टिकल 25 पढ़े मलिक साहब। मेरी गुजारिश सुन ले सर। Unless something is expressly prohibited, it is deemed to be allowed to be done। अगर कोई चीज रोकनी होती है तो आइन या कानून या स्टैट्यूट या प्रोसीजर वाज़े तौर पर उसको रोकने का हुक्म देता है। ऐसी सूरत नहीं है। इन अकॉर्डेंस विद लॉ, आर्टिकल 25, राणा साहब नोज, आई नो, वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग लॉ, वो तो वो आर्टिकल है जिसके मुताबिक हम कहते हैं अकॉर्डेंस विद लॉ। सारी डिटेल की बात जानिए जरा। 254 सुन ले, वो इस पूरी बहस को समेट देगा। 254 से when any act or thing is required by the Constitution to be done within a particular period and it is not done within that period, the doing of that act or thing shall not be invalid. I emphasize, sir, that will not be invalid. I emphasize again.
or otherwise ineffective by reason only that it was not done within that period. So my submission is, sir, that we have convened this House with the agenda. Agenda was issued by the Assembly. Agenda is for yesterday for administration of oath and today for election of the speakers. And in any case, as my colleague has said, ये जो हुक्म कर रहे हैं, अगर ये तसव्वुर कर भी लिया जाए कि प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, तो 6.4% वो हैं जो अभी तक नहीं आए 27 मेंबर. इट इज अबाउट वोट्स. ये गिनती है कि किस तरफ कितने बैठे हैं. जमहूरियत तादाद पे है, जमहूरियत नंबरों पर है सर. It is about numbers. You have to count them. If I am sitting here with 225 members, if these 6% are even not there, so it is inconsequential, sir. इनकी बात खत्म हो जाए फिर by any length of imagination, can we construe कि अगर ये 26 अराकीन जो कि मैटर सब जुडिस है और आपके इल्म में है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, ये सारे अराकीन जानते हैं कि जब कोई मैटर सब जुडिस होता है तो ये ऑगस्ट फोरम उस पर बात भी नहीं कर सकता सर. इट इज सब जुडिस. राणा साहब, इनके पास 300 हैं, 200 हैं. दिस इज नॉट द इशू. इशू ये है कि हाउ कैन यू डिप्राइव ए पर्सन ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. अगर ये नेशनल असेंबली की बात कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर एक गलत बात हुई है, नहीं होनी चाहिए थी मेंबर्स का. मगर आई हैव रेज्ड दिस इशू ऑन ए पॉइंट कि कोई भी है, हार जीत इज इमैटेरियल. यू हैव टू बी इन द प्रोसेस ऑफ दिस इलेक्शन. ये आपको ठीक है, आपके जहन में हाउ कम यू नो को जब सीक्रेट बैलेट हो तो आप ना हो. हाउ हैव यू प्रिज्यूम कि आपके पास इतने हैं. ये प्रिजम्पशन है. आपने तो आपके जो जहनों में ये भी था कि 8 फरवरी को ये रिजल्ट आया. जब आपके 70 हजार वोट से हार गए तो फिर 9 तारीख को वो जीत गए. ये एक्चुअली पावर वेस्ट विद अवाम के साथ है, उनके पास ताकत है. ही कैन नॉट डिसाइड द इशू कि ये जी हमारे पास 200 है, मैं कहता हूं आपके पास 400 है, बट यू कैन नॉट डिप्राइव माई मेंबर्स हु हैव टू फाइट देयर. आपका ये करेंगे. बाकी ये कह रहे हैं कि जी मुझे बताएं कहां लिखा है कि यू कैन नॉट पोस्टपोन दिस इलेक्शन फॉर 2 days. मुझे ये बताने, ये मैनेज करते हैं कि आपके आर्टिकल में जी. मैं सर चाहता हूं कि ये बहस बराए बहस, क्योंकि मेरे सामने दो चीजें हैं जी. एक आपका जारी करदा एजेंडा. अब क्योंकि आपका इख्तियार बतौर कंडक्टिंग द इलेक्शंस इस चीज की इजाजत नहीं देता. इट इज अल्ट्रा वायरीज टू द प्रोसीजर. जिस प्रोसीजर के ताबे मैं और आप यहां बैठे हैं, अनलेस दैट प्रोसीजर इज देयर एंड दिस इज हियर सर. हमारा सिर्फ एक बिजनेस है टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल अदर बिजनेस, और वो है सर कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस. अब रही बात सर दूसरी, अब रही सर बात जो ये कही कि सीक्रेट बैलेट है सर. ये सर ये हाउस है, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये सीक्रेट बैलेट है, लेकिन इट इज डिवाइडेड इनटू आइल्स. यहां पर कुछ लोग हैं जो एक बेंचेस पर हैं, कुछ लोग एक बेंचेस पे. सही है. तो अददी शुमार नजर आता है सर, उसमें कोई कहने की बात नहीं है. जरा हाफिज साहब, राणा साहब, जरा हाफिज साहब को बात नहीं. लीगल रेमेडी तो वो तो सबका हक है ना, उसको तो कोई नहीं रोक रहा. सर बेटा ये सीखो, अभी आपने बड़ा सफर करना, सीख लो जरा तसल्ली से. यू हैव स्टिल टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स. यू आर ए पार्लियामेंटेरियन. मेरी गुजारिश है कि आप इस पे रूलिंग दे कि आपके इख्तियार में ये है कि आप 2 दिन आगे कर सकते हैं, वेटिंग फॉर द डिसीजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ मैं इस पे रूलिंग देता हूं. तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं. हेवंस आर नॉट गोइंग टू फॉल सर. आप थोड़ा सा देखें, लेट दिस प्रोसेस बी क्रिस्टल क्लियर, ताकि किसी मुझे ये इनको दें, कॉन्स्टिट्यूशन दें. सर एक सर जरा एक देख लेना. तेनू समझाने उर्दू. ये आप क्या पढ़ रहे हैं 25? हाँ जी, मैं एक मिनट जरा आपको पढ़ दूं जी.
نہیں رانا صاحب آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں آرٹیکل 25 جی اوکے اس میں لکھا ہے آل سٹیزن آر ایکول بفور لا اینڈ آر انٹائٹلڈ ٹو ایکول پروٹیکشن آف لا. There shall be no discrimination on the basis of sex. Nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for the protection of women and children. آپ دیکھ لیں کہ اس میں ایکول رائٹ ہے, اس میں لیڈیز نے آنا ہے. There should not be any discrimination. ایکول رائٹ ہے, جس میں کوئی اختلاف نہیں. رائٹ ہے تو آپ اس کو بڑا آرام سے آپ پوسٹپون کر دیں. میں سر عرض کروں ایک سیکنڈ, ملک صاحب جناب اسپیکر ان کی بات رانا صاحب کر رہے ہیں, دے آر ایلین ٹو دا پروسیڈنگ. یہ بات ہے, ممبر نوٹیفائڈ ہی نہیں ہے, دیکھیں دے آر ناٹ ایون دا ممبر. رانا صاحب ایک منٹ ان کو بات کرنے دیں. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ قانون میں یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ جب تک ہاؤس فل نہ ہو اور آپ الیکشن کروا دیں, ایک چیز. دوسری بات, میں ملک احمد خان صاحب کا بڑا موتقد ہوں کیونکہ انہوں نے ایک ایسا سیاسی کچرا جس کو ڈکی میں بھر کے کہیں ڈمپنگ سٹیشن میں ڈالنا تھا, اس کو ڈمپنگ کی بجائے ریسائکلنگ مشین میں ڈلوا دیا, اور جس ریسائکلنگ مشین میں ڈالا آج وہ بیلجیم میں در پردہ پھر رہی ہے. گزارش یہ سر یہ تو کوئی بات نہیں ہے. اگر رانا صاحب بات کر رہے تھے تو اٹ واز آل رائٹ, بٹ دس از ناٹ مشین میں ڈالا آج وہ بیلجیم میں در پردہ پھر رہی ہے. گزارش یہ سر یہ تو کوئی بات نہیں ہے. اگر رانا صاحب بات کر رہے تھے تو اٹ واز آل رائٹ, بٹ دس از ناٹ یہ سر آپ الیکشن کرائیں. یہ ذرا آپ بیٹھیں, تشریف رکھیں ایک منٹ. یہ سر بات یہ ہے, یہ دس از ایبسولوٹ نانسنس. یہ آپ نے کیا کہا؟ یہ سر یہ کوئی میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ الفاظ آپ ویسے تو یہ کاروائی سے حذف. دس از ناٹ ایون ریکارڈڈ. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے کاروائی سے. سر میری درخواست ہے آپ الیکشن کنڈکٹ کرائیں. آرڈر